नमस्कार भाई दोस्तों। ये अमेरिका तो अकेला अमेरिका का ट्रम्प साहब नहीं, पूरा अमेरिका ही शायद पीछे पड़ लिया भाई मोदी साहब के। ये नहीं चाहते कि भाई मोदी साहब थोड़ी बहुत भी तरक्की करें या 2027 में भी प्रधानमंत्री रहे। क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं? सार्जियो गौर बयान दे रहा है कि हमने जानबूझ के धोखा किया था मोदी के साथ। बोला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाह रहा था, प्रेस से बचना चाह रहा था, लेकिन बोला ट्रम्प साहब ने अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। वाह कमाल भाई। अच्छा भाई, तुम एक बात और करते हो रहे, अलग देश की मांग कौन कर रहा है, अलग देश की मांग कौन कर रहा है, करते हो ना। अभी एक आंदोलन चला हुआ था, शरणों का आंदोलन चला हुआ था, उन्होंने भी अलग देश मांग लिया। ये बड़ा कमाल होया भाई, ये क्या है? अगर हम लोग स्वर्ण समाज, जितने स्वर्ण समाज हैं, अगर तुम लोगों के अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे लिए एक राज्य और एक देश बना दो, हम अपने उस देश में रहेंगे। ये क्या है? ये सभी अलग देश मांगने लगे। कितने अलग देश होंगे, कितने अलग देश करोगे पहले तो ये बताओ। और फिर मोदी साहब को फिर लाइव आगे ये बोलना पड़ता है। भद्दी भद्दी गालियां, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां को, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। अच्छा, आपकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई थी। बहुत गलत बात है भाई बच्चों, एक स्वर्गीय महिला को तुम गाली दे रहे हो। लेकिन एक सेकंड, जरा एक सेकंड, स्वर्गीय माता जी बोल रहे हो आप, अपनी माता जी के खाना खाते टाइम बड़े फोटो वायरल करते थे आप, लेकिन आपकी सच्चाई आपके साथ रहने वालों ने ही बता दी। सुन लो, खुद आपका ही मित्र है। जब ये अपनी माँ का बच्चों खाने गया था तो सिर्फ फोटो खिंचवा के वापस आ गया था। ये बुजुर्ग साहब बोल रहे हैं, जब आप अपनी माँ का अंतिम संस्कार में गए थे सिर्फ फोटो खिंचवा के वापस आ गए, अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। तो आप तो हर जगह अपमान कर रहे हो। फिर ये पूरी हफ्ते भी नहीं चली थी। ये लानत है इसको। ये माँ के लिए रोता है कि मेरी माँ को गाली पड़ती है, गाली तेरे कर्म को पड़ती है, तो तेरे माँ भी ऐसे किए और मैं तेरे को गाली पड़ी। नरेंद्र मोदी साहब कान खोल के सुन लो, तुम क्यों लाने वाला मैं हंसराज भूटानी हूँ। 2013 में मोहन भागवत ने पूछा था मेरे से कि भूटानी जी 2014 में कौन? मैंने कहा था कोई शेर बैठने नरेंद्र और अमित शाह को। अब इन दोनों शेरों की लंका लगी हुई है भाई। दो शेर बोल रहे हैं, दो गुजराती शेर बोल रहा है। कमाल हो गया भाई, बड़े कमाल की बात है। अमेरिका नादों के पीछे लगा हुआ है, उधर से सिखों की तारीफ पे तारीफ चल रही है, कनाडा भी क्या, पाकिस्तान क्या, हर जगह से। हम नहीं कर रहे, वहां के मंत्री साहब कर रहे हैं। कनाडा भारत के बाद सबसे बड़ा मुल्क है जहां सिख बरादरी की बड़ी लीडरशिप और सिख कम्युनिटी के बड़ी तादाद में लोग बिल्कुल मौजूद हैं। पाकिस्तान के शहरों में जहां जहां सिख कम्युनिटी की मजहबी रसूमात की इबादत गाहें हैं, वहां बड़ी तादाद में सिख जत्थे आते हैं। हम उनकी आवभगत करते हैं। हमारे यहाँ मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, एक्यूटस प्रॉपर्टी बोर्ड, वो उनकी खातिर तवाज़ो करता है, मेजबानी के फराइज अंजाम देता है। कनाडा सुन लिया, ये है सिखों की इज्जत। अब तुम्हारी इज्जत बताते हैं। रुको जरा, अमेरिका तुम्हारी कैसे आरती उतारने के लिए तैयार बैठा है। ये अमेरिका के ही मंत्री साहब का बयान आपको बता देते हैं। भारत नहीं चाहता था सवाल जवाब, ट्रंप ने अचानक पत्रकारों को बुलाया और फिर जो है सार्जियो गौर के दावे से उठे बड़े सवाल। बिल्कुल उठने चाहिए। भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच अमेरिकी राजदूत सार्जियो गौर के एक दावे ने अचानक प्रेस की भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया रणनीति को बहस के केंद्र में ला दिया। गौर के मुताबिक जून में फ्रांस के एविया में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से सवाल जवाब से बचने के लिए इच्छा जताई गई, लेकिन ट्रंप ने मौके पर पत्रकारों को सवाल पूछने का न्योता दे दिया और मुलाकात का पूरा माहौल बदल गया। ये सार्जियो गौर साहब कह रहे हैं। Our president and Prime Minister Modi have such a deep and personal friendship makes it a lot easier for me, frankly. Because it's one of those things, as you might have seen in public, I traveled with President Trump to the G7 2 months ago in Evian, and they brought in the cameras, and I'll share this anecdote with everybody here. आवाज कम सुनाई नहीं देगी आपको, वैसे ही बता देते हैं। सार्जियो गौर ने यह दावा 23 अगस्त को, इसी 23 अगस्त को किया है, आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में किया। उन्होंने जून 2026 में फ्रांस के एविया ले बेंस में हुई मोदी और ट्रंप मुलाकात के पर्दे के पीछे की बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक से पहले वह ट्रंप के साथ मंच के पीछे मौजूद थे। गौर के मुताबिक ट्रंप ने उनसे पूछा था क्या भारतीय पक्ष की मुद्दों को उठाने वाला है और उसकी कोई खास मांग है या नहीं। इसी बातचीत में गौर ने कथित तौर पर भारत की प्राथमिकता के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया कि भारत का प्रधानमंत्री चाहता है कि मीडिया सवाल जवाब ना करे। अब ट्रंप तो भाई ट्रंप ठहरा, वो डोनाल्ड साहब किसी की वैसे ही नहीं मानता, आप सबको पता है। वो तो भाई मौके पर हर समय तैयार रहता है कि मौके पर चौका कब लगाना है, और उसने वही कारनामा कर दिया। बैठे हुए थे
10-20 पत्रकार 20-30 पत्रकारों को परमिशन मिल गई थी कि आप सिर्फ ना जो बातचीत करें ट्रम्प साहब और मोदी साहब, उनके बीच में दुभाषिया होते हैं, वो बातचीत कर लेते हैं। प्लस सिर्फ आप लोग इसको रिकॉर्ड करना और इस तरीके से दिखाना कि भी बातचीत अच्छी हुई थी, अच्छे माहौल में सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, ये होया। लेकिन अचानक ट्रम्प साहब पत्रकारों की तरफ बोल के मुंह करके बोले आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अब सवाल सुनते आपको पता अपने मोगली महान है, सवाल सुनते वो क्या करते हैं, सवाल सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब वो सवालों के जवाब कैसे देंगे, उसमें तो बीच में तो भाषिया भी नहीं आ सकता। और फिर ऊपर से हुआ अंग्रेजी मीडिया, और बड़ी समस्या। अपने वाले हों तो चलो 100-50 में खरीदे भी जा सकते हैं, इनको तो वे खरीद भी लेते हैं भाई, फिर ये वही दिखाते हैं जो वो कहते हैं, जो पर्ची पे लिख के दे दिया। वहाँ पर तो पर्ची पे लिख के सवाल नहीं दिया जाता। यहाँ के हर नेता का, किसी भी नेता का इंटरव्यू होता है, पर्ची पे लिख के सवाल दिया जाता है। हर नेता पहले पर्ची पे लिख के ना, उस नेताओं के जो होते हैं कार्यकर्ता होते हैं, पर्चियों पे लिख के सवाल देते हैं यहाँ के मीडिया वालों को कि ये सवाल पूछने, नेताजी से इससे अलग सवाल नहीं पूछने। हर A to Z नेता का हाल है ये, A to Z नेता का। कोई भी नेता बिना पर्ची के कोई सवाल जवाब नहीं करता, ये इंडिया की हालत है। लेकिन वो विदेश है। अब 29 तारीख को फिर जाना है, क्या करें, 29 अगस्त को फिर जाना दोबारा से बेइज्जती करवाने के लिए। डोंटू साहब बैठे हुए हैं और वो बेइज्जती करेंगे वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर ना तुम्हारे काले कारनामे दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर काले कारनामे बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि ये करती है RSS। क्या किस रोल से Z+ सुरक्षा लागू है RSS को? रजिस्टर्ड संगठन है कोई? नहीं ना रजिस्टर्ड, फिर उसको Z+ सुरक्षा कैसे लागू है? हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा उनके ऊपर क्यों खर्च किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास? किसी के पास भी नहीं है। Z+ सुरक्षा किसको लागू होती है? मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा क्यों लागू है? कभी किसी ने सवाल किया? कर ही नहीं सकते। इस देश को सिर्फ 2 ही चटानी मटानी है, वो 2 चला रहे हैं। 2 गुजराती गधे बेच रहे हैं, वो 2 गुजराती गधे खरीद रहे हैं। बस 4 गधे अपना खेल चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी बस जाओ भांग के बाड़े, क्योंकि इन्होंने पैसा खर्च ही इसलिए किया था ताकि ये बने। और ये क्या करता है, उद्योगपतियों का जितना भी जो भी होता है ना कर्जा होता है, बट्टे खाते डाल दिया जाता है। कुछ दिन पहले अनिल अंबानी की न्यूज आई थी, भाई दिवालिया। फिर कैसे क्या हो गया? उसके बाद कोई न्यूज आई, अडानी के पोर्ट के ऊपर 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। उसके बाद कोई न्यूज आई? आप लोग सवाल ही नहीं कर सकते, कोई न्यूज नहीं आई। वह न्यूज पूरी की पूरी ड्रग्स सप्लाई कर दी, नेताओं ने और पुलिस वालों ने मिलकर पूरी ड्रग्स सप्लाई कर दी। कहां गई वो ड्रग्स? किया तुम लोगों ने सवाल? क्योंकि याददाश्त कमजोर है। समस्या ये हमारी याददाश्त कमजोर है, हम सवाल नहीं कर पाते। कितने बार हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, एक बार नहीं पकड़ी, कितनी बार पकड़ी गई? उसके बाद कुछ दिखाया गया क्या पुलिस के द्वारा? तो इसका मतलब तो वो ठीक बोल रहा था भाई, हम पुलिस के कुत्तों को इसलिए खुले नहीं छोड़ते, पुलिस के कुत्ते पुलिस के अफसरों के घरों की तरफ दौड़ते हैं कि वहां पर है पूरा माल वहां पर है। ये बड़े बड़े अधिकारी अफसर ये गुलामी कर रहे हैं नेताओं की। ना नेताओं की इतनी हिम्मत है कि वो देश बेच दे, लेकिन देश बिक चुका है। जब स्पेस एंट्री बंद हो सकते हैं, इसरो जिसके ऊपर बड़ा घमंड करते थे हम, इसरो के ऊपर घमंड नहीं, मान था, बहुत बड़ा मान है, वो इसरो ही खत्म कर दिया। तो तुम क्या सोचते हो? ना तुम इसरो के ना उसरो के। ये जो इसरो पर लेक्चर दे रहा था ना, इसने जिसके लिए भी बोला है उसी को बेच दिया है। एक बार आप लोग क्या कहते हैं, इसने जिस दिन ये बोलते ना मेरा ताजमहल और लाल किले से पुराना नाता, ताजमहल और लाल किले को बेच देगा ये बंदा। ये नटवर लाल से भी बड़ा नटवर लाल है। ये असली होकर ना अर्थशास्त्री दुनिया हो गया, अर्थशास्त्री है ये कुछ नहीं छोड़ेगा। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, कोई बोलने वाला नहीं। स्कूलों की हालत क्या सरकारियों की हो, जाके देख लो। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।